गरुड़ पुराण अध्याय 6। अब आत्मा को अपने किए गए पापों का दंड मिल चुका है। आत्मा अब हर एक पल चीख कर हर दर्द और अपने किए गए कर्मों के पश्चाताप से अब आत्मा के मन में एक गहरे छाप की तरह छप चुकी है। अब आत्मा उस रास्ते पर पहुंच चुकी है जहां उसे पुनः या तो अपने बचे हुए कर्मों का दंड भोगने के लिए नरक या फिर उसे अपने कर्म के चक्र के अनुसार पुनः जन्म। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि वह समय है जब आत्मा को संपूर्ण लेखा जोखा हर एक कर्म हर एक पाप के पश्चाताप को देखते हुए यमराज उस आत्मा को अपने दरबार में उपस्थित करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसने अपने जीवन में किए गए कार्यों के कर्मों की वास्तविकता को समझी या नहीं। अगर वह आत्मा सच्चे दिल से अपने जीवन के कर्मों को समझा और अपने किए गए कार्यों पर पश्चाताप कर रहा है तथा पुनः उन कार्यों के पश्चाताप के लिए एक पुनः मौका मांगता है तो उसे पुनः जन्म की अनुमति मिलती है। लेकिन आत्मा में अभी भी अभिमान है, मोह है या क्रोध है, किसी से बदला लेने की भावना हो तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही जन्मता है और उन्हीं कर्म के अनुसार अपने जीवन में सुख या दुख मिलता है। जीवन में किए गए कर्म का ही हमारे पुनः जन्म के जीवन पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। पुनः जन्म में व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। जिस आत्मा ने अपना जीवन दया सेवा भाव से व्यतीत किया उसे पुनः जन्म में सुखमय जीवन मिलता है तथा कुछ आत्मा को अपने पुराने कर्मों के अनुसार जीव जंतु पक्षी इस तरह की 84 योनियां होती है उनमें जन्म मिलता है। और जिस पुण्य आत्मा ने अपने किए गए कर्मों में सीखकर पुनः भगवान से प्रार्थना कर भगवान के लिए आत्मा में जन्म लेता है जहाँ वह ज्ञान प्राप्ति शांति प्राप्त करना चाहता है। आत्मा भगवान में विलीनता प्राप्त कर इस जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर लेता है जहाँ वह आत्मा ना तो सुख और ना भय ना ही पुनः जन्म वो सीधा मोक्ष को प्राप्त करती है।